मीटिंग 2024। मीठे बच्चे, तुम रॉयल कुल के रॉयल स्टूडेंट हो। तुम्हारी चलन बहुत रॉयल होनी चाहिए, तभी बाप का शो कर सकेंगे। प्रश्न है, विनाश के समय अंतिम पेपर में पास कौन होगा? उसके लिए पुरुषार्थ क्या है? और कोई जवाब? और नहीं डरो। उत्तर है, अंतिम पेपर में पास वही हो सकता है जिसे बाप के सिवाय पुरानी दुनिया की कोई भी चीज याद ना आए। याद आई तो फेल। इसके लिए बेहद की सारी दुनिया से, सिर्फ हद की दुनिया नहीं, बेहद की भी जो दुनिया है उससे क्या हो जाए? ममत्व निकल जाए। भाई भाई की पक्की अवस्था हो, देह अभिमान टूटा हुआ हो। यहाँ बाबा लोहे की जंजीर की नहीं बात कर रहे, बेहद की दुनिया की बात कर रहे। ओम शांति। बच्चों को सदैव यह नशा रहना चाहिए कि हम कितने रॉयल स्टूडेंट हैं। बेहद का मालिक हमको पढ़ा रहे हैं, तुम कितने ऊंच कुल के रॉयल स्टूडेंट हो। तो रॉयल स्टूडेंट की चलन भी रॉयल चाहिए, तभी बाप का शो करेंगे। तुम विश्व में शांति स्थापन करने के लिए निमित्त बने हुए हो श्रीमत पर। तुमको शांति की प्राइज मिलती है, वह भी एक जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए मिलती है। बच्चे बाप का शुक्रिया क्या मानेंगे? बाप आपे ही आकर हाथ में बहिस्त्र देते हैं। बच्चों को पता था क्या कि बाप यह आकर देंगे? अब बाप कहते हैं, मीठे बच्चे मुझे याद करो। याद के लिए क्यों कहते हैं? क्योंकि इस याद से ही विकर्म विनाश होने हैं। बेहद के बाप की पहचान मिली और निश्चय हुआ, तकलीफ की कोई बात नहीं। भक्ति मार्ग में बाबा बाबा करते रहते हैं, जरूर बाप से कुछ वर्षा मिलेगा। तुम्हें पुरुषार्थ की मार्जिन भी है। जितना श्रीमत पर पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद मिलेगा। बाप, टीचर, सतगुरु तीनों की श्रीमत मिलती है बाप, टीचर, सतगुरु एक ही, और बाबा क्या कह रहे हैं आपको? तीनों की श्रीमत मिलती है। उस मत पर चलना है, रहना भी अपने घर में है। मत पर चलने में ही विघ्न पड़ते हैं। माया का पहला विघ्न है ही देह अभिमान। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझो। फिर क्यों नहीं श्रीमत को मानते हो? बच्चे कहते हैं, हम कोशिश तो करते हैं परंतु माया करने नहीं देती। बच्चे समझते हैं, पढ़ाई में खास पुरुषार्थ जरूर चाहिए। जो अच्छे बच्चे हैं उनको फॉलो करना चाहिए। सभी यही पुरुषार्थ करते हैं कि हम बाप से ऊंच वर्षा ले लें। कांटे से फूल बनने के लिए याद की बहुत जरूरत है। 5 विकारों के कांटे निकल जाएं तो फूल बन जाएंगे। वह निकलेंगे योग बल से। कई बच्चे सोचते हैं, फलाना ऐसे चला गया, शायद हम भी चले जाएं। लेकिन उसे देख फिर पुरुषार्थ करना चाहिए ना। शरीर छोड़ें तो बाबा की याद हो, वशीकरण मंत्र याद हो, और कुछ भी याद ना हो सिवाय एक बाप के, तब प्राण तन से निकले। बाबा, बस हम आपके पास आए कि आए। ऐसे बाबा को याद करने से आत्मा में जो किचड़ा भरा हुआ होगा वह सब भस्म हो जाएगा। आत्मा में है तो शरीर में भी कहेंगे, आत्मा में किचड़ा भरा हुआ है तो शरीर में भी भरा हुआ है। तो बाबा तो हमारी डबल मशीनरी चालू करते हैं, दोनों को ही पावन बनाते हैं। वह जन्म जन्मांतर का किचड़ा है, वह सारा जलना है। जब तुम्हारा किचड़ा सारा जल जाए तब दुनिया भी साफ हो जाए। क्यों? क्योंकि तुम पावन बन गए। तो तुम्हें रहने के लिए कौन सी दुनिया चाहिए? पावन दुनिया चाहिए। तो तुम्हारा सारा किचड़ा जल जाए तब दुनिया भी साफ हो जाए। दुनिया से सारा किचड़ा निकलना है तुम्हारे लिए। तुम्हें सिर्फ अपना किचड़ा नहीं साफ करना है, सभी का किचड़ा साफ करना है। बाबा को बुलाते ही हैं कि बाबा आकर इस दुनिया से किचड़े को साफ करो,
सारे विश्व को पवित्र बनाओ। किसके लिए? उस पवित्र दुनिया में तुम बच्चे ही तो पहले पहले राज्य करने आते हो। तो बाप तुम्हारे लिए तुम्हारे देश में आए हैं। भक्ति और ज्ञान में बहुत फर्क है। भक्ति के कितने अच्छे अच्छे गीत गाते हैं, परंतु किसका कल्याण नहीं करते हैं। कल्याण तो है ही अपने स्वधर्म में टिकने में और बाप को याद करने में। भक्ति में भगवान की महिमा के क्या करते हैं? गीत गाते हैं। भगवान तो खुद अपनी महिमा जानता है या हमें उसको बतानी है? भगवान नहीं जानता कि वो शांति का सागर है, वो रहम दिल है, तो हम क्यों उसको याद दिलाते हैं? दुख हरता, सुख करता, क्योंकि हमें किसी से कुछ चाहिए होता है तो उसकी हम महिमा करते हैं ताकि वो खुश हो जाए और हमें जो चाहिए वो हमें दे दे। तो भगवान के साथ भी हम वही चीज अपनाते हैं कि तुम तो ऐसे हो, तुम तो ऐसे हो। तो कैसा लगता है ना अभी सोच के। तो भक्ति में क्या करते हैं? गीत गाते हैं। कितने अच्छे अच्छे, ऐसा नहीं साधारण आंसू बहाते हैं, समझते हैं वाह हमारा बाबा से कितना प्यार है। बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं? स्नेह का अर्थ ये नहीं है कि 2 आंसू बहा दिए। फिर क्या अर्थ है? समान बनना ही स्नेह है। परंतु किसका कल्याण नहीं करते हैं? कल्याण तो है ही अपने स्वधर्म में टिकने में। बाप जो हमसे चाहता है कि अपना कल्याण करो। भगवान को वो तो है ही सदा आनंद का सागर, उसको क्या आप खुश करोगे महिमा करके? तो कल्याण तो है ही अपने स्वधर्म में टिकने में और बाप को याद करने में। तुम्हारा याद करना ऐसा ही है जैसे लाइट हाउस फिरता है। जो हम स्वदर्शन चक्र की बात करते हैं, जब किरणें फैलाते हैं तो फिरता है ना, चक्र कैसे घूमता है, तो वो चारों तरफ फैलता है। तुम्हारा याद करना ऐसा ही है जैसे लाइट हाउस फिरता है। स्वदर्शन को ही लाइट हाउस कहते हैं। बाबा ने वेरीफाई किया कि स्वदर्शन को ही लाइट हाउस कहते हैं। तुम बच्चे दिल अंदर समझते हो, बाप दादा से हमें स्वर्ग का वर्षा मिलना है। यह है ही सत्य नारायण की कथा, नर से नारायण बनने की। बाप समझाते हैं तुम्हारी आत्मा जो तमो प्रधान बनी है उनको सतो प्रधान बनना है। सतयुग में सतो प्रधान थे, अब फिर सतो प्रधान बनाने बाप आया है। बाप कहते हैं मुझे याद करने से ही तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। बाप ने ही गीता सुनाई थी, अब तो मनुष्य सुनाते हैं। कितना फर्क हो गया है। भगवान तो भगवान है, तो उसका भगवान का सुनाना और बनाना दोनों एक साथ होता है। दुनिया में तो गीता सिर्फ सुनाते हैं, एकमात्र भगवान आके ऐसी यूनिवर्सिटी खोलता है जहां आपको धारण करना है जो जो बाप ने सिखाया है। चाहे विधि फिर उसके लिए कोई भी अपनाए वो, लेकिन धारण करा के ही छोड़ता है। तो भगवान है, वही मनुष्य से देवता बनाते हैं। नई दुनिया में है ही पवित्र देवताएं। बेहद का बाप है ही नई दुनिया का वर्षा देने वाला। बाप को याद करते रहो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। तुम जानते हो बाप आते हैं संगम युग पर पुरुषोत्तम बनाने के लिए। अब यह 84 का चक्र पूरा होता है, फिर शुरू होगा। यह भी खुशी होनी चाहिए। प्रदर्शनी में जो लोग आते हैं उनको भी पहले शिव बाबा के चित्र के सामने लाकर खड़ा करो। बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम यह बन जाएंगे। फादर से वर्षा ही सतयुग का मिलता है। भारत सतयुग था, अब नहीं है, फिर बनना है। इसलिए बाप और बादशाही को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। यह है सच्चा बाप। इनके बच्चे बनने से तुम सचखंड के मालिक बन जाएंगे। पहले पहले अलफ को पक्का कराओ। अलफ बाबा, बे बादशाही। बाप को याद करो तो याद से ही विकर्म विनाश होंगे और तुम स्वर्ग में चले जाएंगे। कितना सहज है। जन्म जन्मांतर भक्ति की बातें सुनते सुनते बुद्धि को माया का ताला लग गया है। बाप आकर चाबी से ताला खोलते हैं। इस समय सभी के कान जैसे बंद हैं। ऐसे तो सभी के कान खुले हैं, लेकिन जैसे कि अगर बाप की बातों को सुनते हुए भी नहीं ध्यान देते तो कान जैसे कि बंद है, पत्थर बुद्धि है। तुम लिखते भी हो शिव बाबा याद है, स्वर्ग का वर्षा याद है,
बादशाही याद करने से मुख मीठा तो होगा ना। बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों का कितना उपकार करता हूँ। तुम तो अपकार ही करते आए हो, वह भी ड्रामा में नूंद है, किसी का दोष नहीं है। तुम बच्चों की यह मिशन है ही पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि अथवा कांटों को फूल बनाने के लिए। यह मिशन तुम्हारी चालू है। सब एक दो को कांटों से फूल बना रहे हैं। उन्हों को भी ऐसा बनाने वाला जरूर किंग फ्लावर होगा। कांटों को फूल बनाने के लिए खुद क्या होना चाहिए? बड़े से बड़ा क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? कांटे से फूल बनाने के लिए खुद चाहिए किंग ऑफ फ्लावर। स्वर्ग की स्थापना करने वाला अथवा फूलों का बगीचा बनाने वाला एक ही बाप है। तुम हो खुदाई खिदमतगार। तमो प्रधान को सतो प्रधान बनाना यह खिदमत है और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। समझाना भी बहुत सहज है। कलयुग में है ही तमो प्रधान, अगर कलयुग की आयु बढ़ा देंगे तो और ही तमो प्रधान बनेंगे। तुम जानते हो अब हमको फूल बनाने वाला बाप आया है। कांटा बनाना रावण का काम है, फूल बाप बनाते हैं। जिसको शिव बाबा याद है उनको जरूर स्वर्ग भी याद होगा। नहीं तो स्वर्ग क्या होगा? सिर्फ एक अगले जन्म में मिलने वाली कोई मिठाई होती है ना, जो इस जन्म में नहीं मिलेगी लेकिन अगले जन्म में मिलेगी। क्योंकि शिव बाबा याद नहीं है तो वो जो स्वर्ग का वर्षा दे रहा है, बोला ना अलफ को याद करो तो बेबादशाही तुम्हारी। तो यहाँ क्या बोला? जिसको शिव बाबा याद है उनको जरूर स्वर्ग भी याद होगा। उतना उसके नजदीक पहुंचेंगे तो सारी क्लैरिटी मिलती जाएगी ना, कैसे वो स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। प्रभात फेरी जब निकालते हो तो उसमें भी दिखाओ कि हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां, कौन से कुमार कुमारियां? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां भारत पर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, देवता सो फिर क्षत्रिय, सो वैश्य। यह बायजोली है, इसको समझाना बहुत सहज है। हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों को चोटी होती है, तुम भी समझते हो। हमने 84 का चक्र पूरा किया। बच्चों को कितनी अच्छी नॉलेज मिलती है और सब है भक्ति। ज्ञान एक बाप ही सुनाते हैं। सर्व का सदगति दाता एक बाप ही है। पुरुषोत्तम संगम युग भी एक ही है। इस समय बाप तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, भक्ति में फिर यादगार चलता है। बाप ने तुम बच्चों को रास्ता बताया है कि यह पुरुषार्थ करने से तुम यह वर्षा ले सकते हो। यह पढ़ाई बहुत सहज है, नर से नारायण बनने की पढ़ाई है। कथा कहना रॉन्ग है, क्योंकि कथा में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं होती। जो भागवत की कथा होती है, रामायण की कथा होती है, तो कथा सुनने वाले क्या करते हैं? कनरस लेते हैं, लेकिन उस कथा सुनने से कोई लक्ष्य लेके नहीं जाते। तो अभी ब्राह्मणों की दुनिया में क्या चल रहा है? मुरली का पाठन कैसे चल रहा है? एक कथा कि सतयुग हुआ, फिर द्वापर हुआ, अब तुम तमो प्रधान बने, अब चक्र पूरा हुआ, अब बाबा को याद करो तो अगले जन्म में स्वर्ग मिलेगा। इस जीवन का कोई एम ऑब्जेक्ट मिला उस कथा से? तो इस ज्ञान को बाबा कहते हैं ये कोई कथा नहीं है जिसको सुना और हम वहीं का वहीं छोड़ के आगे चले गए। आगे निकल गया। कथा कहना रॉन्ग है, क्योंकि कथा में एम ऑब्जेक्ट नहीं होती, पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट है। कौन पढ़ाते हैं? ज्ञान सागर बाप कहते हैं, मैं आकर तुम्हारी रत्नों से झोली भरता हूँ। बेहद के बाप से तुम प्रश्न क्या पूछेंगे? इस समय सब हैं पत्थर बुद्धि, रावण को ही नहीं जानते। तुमको अब अकल मिलता है पूछने के लिए। मनुष्यों से पूछो आखिर रावण है कौन, कब से इनका जन्म हुआ, कब से जलाते हो? कहेंगे अनादि है। तुम अनेक प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हो, वह भी समय आएगा तो पूछेंगे। कोई रिस्पॉन्स कर नहीं सकेंगे। तुम जो भी प्रश्न पूछोगे उसका कोई भी रिस्पॉन्स उनके पास होगा ही नहीं। वो समय आएगा जब ये प्रश्न पूछेंगे। तुम्हारी आत्मा याद की यात्रा में तत्पर हो जाएगी। कब? ऊपर क्या बोला?
जब ऐसा समय आएगा तो तुम उनसे पूछेंगे ऐसे ऐसे प्रश्न जिसको वो रिस्पॉन्स नहीं दे सकेंगे। कब? जब तुम्हारी आत्मा उस समय याद में तत्पर हो जाएगी। अब अपने से पूछो, हम सतो प्रधान बने हैं? दिल गवाही देती है? अभी कर्मातीत अवस्था तो हुई नहीं है, होनी है। इस समय तुम बहुत थोड़े हो, इसलिए तुम्हारी कोई सुनते नहीं है। बहुत थोड़े हैं ब्राह्मणों की दुनिया में। कितने ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं? काउंटलेस। हमें तो इतनी गिनती भी नहीं पता। तो बाबा क्या कह रहे हैं, अभी तुम बहुत थोड़े हो। सिर्फ थोड़े नहीं, तो तुम्हारी बात कोई सुनते नहीं। एक कारण तो ये है कि तुम बहुत थोड़े हो। दूसरी बात है, और तुम्हारी बात ही न्यारी है। उनको किसी ढूंढने से किसी मुरली में वो बात नहीं मिलती। बहुत ज्यादा तो उस पॉइंट के बारे में डिस्कशन किसी ने किया ही नहीं। बाबा ने बोला ना, बाप के अलावा जो कुछ भी सुनाते हैं सब भक्ति मार्ग। ज्ञान की जो एक्यूरेट, जो महीनता है, वो तो केवल एक बाप ही आकर देगी। एक तो तुम बहुत थोड़े हो इसलिए तुम्हारी बात नहीं मानते, दूसरा तुम्हारी बातें ही न्यारी हैं। पहले पहले तो बताओ, बाप संगम युग पर आते हैं। एक एक बात जब समझें तब आगे बढ़ाओ। वो कहेंगे हमें भी पता है बाप संगम युग पर आते हैं और आए हुए हैं, तो पूछो चले क्यों गए फिर? अभी कार्य तो पूरा हुआ ही नहीं। और गए हैं तो कोई गुप्त हुए हैं, बैकबोन हुए हैं तो कोई कारण से हुए हैं। और संगम पर आने का मतलब क्या है? आने का मतलब है बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होना। अव्यक्त रूप में आए, अव्यक्त रूप में चले गए। हमें क्या टेस्ट आया? जन्म जन्मांतर भी तो हम भगवान को अव्यक्त समझ के ही पुकारते आए। अभी भी वो अव्यक्त रूप में है, पालना कर रहे हैं, तो फिर फर्क क्या हुआ? फिर ना आते, है ना? तो पूछो उनसे, बाप संगम बताओ, बाप संगम युग पर आते हैं। एक एक बात जब समझें तब आगे बढ़ाओ। बहुत धैर्य से, प्यार से समझाना है कि तुमको दो बाप हैं, एक लौकिक और एक पारलौकिक। पारलौकिक बाप से बेहद का वर्षा तब मिलता है जब सतो प्रधान बनते हो। पारलौकिक बाप कौन हुआ फिर? जो सदा ही सतो प्रधान है। उससे वर्षा तब मिलता है जब सतो प्रधान बनते हो। बाप याद पड़े तो खुशी का पारा चढ़े। कितना अच्छा स्लोगन। बाप याद पड़े तो खुशी का पारा चढ़े। तुम बच्चों में बहुत गुण भरे जाते हैं। लो, ये भी एक मशीनरी है। ऐसे जैसे नहीं किसी ने जबरदस्ती, छोटा बच्चा होता है ना, वो खाता नहीं, पीता नहीं। कोई रोगी बीमार होता है तो वो कुछ खा पी नहीं सकता, तो उसको इंजेक्ट करना पड़ता है ना। तो ऐसे जैसे कि हम पेशेंट्स हैं और तुम्हारे अंदर गुण भरे जाते हैं। तुम बच्चों को बाप आकर क्वालिफिकेशन सिखलाते हैं, हेल्थ वेल्थ भी देते हैं, गुण भी सुधारते हैं। कितना सारा काम। हम समझते हैं हमें ये दिव्य गुण धारण कर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इतनी मेहनत। बाबा कह रहे हैं तुम बच्चों को बाप आकर क्वालिफिकेशन सिखलाते हैं, हेल्थ वेल्थ भी देते हैं, गुण भी सुधारते हैं, एजुकेशन भी देते हैं, जेल की सजाओं से भी छुड़ाते हैं। तुम बहुत अच्छी रीति मिनिस्टर आदि को भी समझा सकते हो। समझाना ऐसा चाहिए जो उनको पानी पानी कर देना चाहिए। तुम्हारा ज्ञान बहुत मीठा है। प्रेम से बैठकर सुने तो प्रेम के आंसू आ जाएं। हमेशा इस दृष्टि से देखो कि हम भाई को रास्ता बताते हैं। बोलो, हम श्रीमत पर भारत की सच्ची सेवा कर रहे हैं। भारत की सेवा में ही पैसे लगाते हैं। बाबा कहते हैं दिल्ली में सेवा का घेराव डालो, विस्तार करो, परंतु अभी तक किसी को घायल किया नहीं है। घायल करने में योग बल चाहिए। योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो, साथ साथ ज्ञान भी है। योग से ही तुम किसको कशिश कर सकेंगे। सेवा करनी है ज्ञान के बल से। इतना मीठा ज्ञान हो जो सुनते सुनते उसके प्रेम के आंसू आ जाएं। लेकिन कशिश होगी योग में ही तुम किसको कशिश कर सकेंगे। अभी बच्चे भाषण भल अच्छा करते हैं, परंतु योग की कशिश कम है। मुख्य बात है योग की। तुम बच्चे योग से अपने को पवित्र बनाते हो, तो योग बल बहुत चाहिए और उसकी ही बहुत कमी है। दोनों बातें हैं, चाहिए भी बहुत और कमी भी बहुत है। अंदर खुशी में नाचना चाहिए है। इतना योग कम है तो भी क्या होना चाहिए? यह खुशी का डांस है।
इस ज्ञान योग से तुम्हारे अंदर डांस होती है। एटलीस्ट हमारे अंदर वो लगन है कि हमें योगी बनना है। लक्ष्य तो है, एम ऑब्जेक्ट तो है। जिनके पास एम ऑब्जेक्ट ही नहीं है, कथा की तरह सुन रहे हैं, उनसे तो उनकी लाख गुना बेहतर हो गए। इस ज्ञान योग से तुम्हारे अंदर डांस होती है। बाप की याद में रहते रहते तुम अशरीरी बन जाते हो। ज्ञान से अशरीरी होना है। क्या बोला? अशरीरी बनना है, लेकिन विधि कौन सी? जो ज्ञान युक्त विधि हो, उससे अशरीरी। विधियां तो बहुत है, कितनी सारी विधियां। श्वास रोक लो, ये कर लो, प्राणायाम करो। बाबा क्या कह रहे हैं? ज्ञान से अशरीरी बनना है, जो ज्ञान बाप ने सिखाया। रास्ता भी, मंजिल तो सबको मिलनी ही है परमात्मा की गोद में पहुंचने की, लेकिन क्यों ना हमारा रास्ता वो ही हो जो हमें बाप ने सिखाया। ज्ञान से अशरीरी होना है, इसमें गुम होने की बात नहीं है। भक्ति मार्ग में गुम होने का बहुत महत्व है। डेड साइलेंस में चले जाते हैं, नो संकल्प एट ऑल। लेकिन कोई स्वीटनेस नहीं होती अंदर में, वो प्यार नहीं रहता है उनका। ऐसा नहीं कि उस प्यार को महसूस करने के लिए आपको संकल्प चलाने पड़े। एक बार भी महसूस किया हमने कि वो प्यार का सागर है और स्टॉप। उसके बाद दोबारा सोचने की जरूरत नहीं है कि वो हमारे सन्मुख है, किरणें बरस रही हैं। हम सोचते हैं ना, उसमें भी तो एक थॉट है। उस थॉट से ही तो आपके अंदर, आपको खुद मास्टर प्यार का सागर बनना है। तो प्यार के सागर का वो स्वरूप इमर्ज होगा और उस गुण का आवाहन करेंगे, तभी तो आप भी वो बनेंगे। नहीं तो जैसे रूखे सूखे सन्यासी होते हैं, ऐसे ऐसे आप भी हो जाएंगे डेड। डेड साइलेंस आपको क्या बनाएगा? डेड बनाएगा ना, चैतन्य तो नहीं बनाएगा। और आपको क्या बनना है? आपको जिस माहौल, वो सन्यासियों ने तो घर बार छोड़ दिया। आप जिस माहौल में रह रहे हो, लोग क्या आपसे क्या अपेक्षा करते हैं? स्वीटनेस मिले, शांति मिले, बहुत प्यार मिले। भले आप उनको ऐसे ऊपरी रूप से नहीं दिखा रहे, लेकिन इंटरनल वो प्यार के सागर से कनेक्शन होगा तो हम वैसे बनेंगे। तो घर गृहस्थ में जो हम रह रहे हैं, जिनको समाज की सेवा भी करनी है, आसपास वालों की, उनके लिए है स्वीट साइलेंस। और जिनको सिर्फ डेड में रह के अपनी एनर्जी को स्टोर करना है, कोई विश्व सेवा का लक्ष्य नहीं है, कोई सिद्धि हासिल करनी है, अपने लिए ही वो कुछ ना कुछ है उनका लक्ष्य। सबका एक जैसा नहीं है कि सबका कोई स्वार्थ है उसमें, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है, कोई ना कोई सिद्धि के लिए ही वो करते हैं। और आपके लिए रिद्धि सिद्धि की कोई बात ही नहीं है। बुद्धि में ज्ञान चाहिए। अब घर जाना है, फिर राजाई में आएंगे। बाप ने विनाश और स्थापना का साक्षात्कार भी कराया है। विनाश की रूपरेखा का साक्षात्कार, कि प्रलय कभी होती नहीं है, और स्थापना किस तरह से होनी है, उसका भी साक्षात्कार कराया। यह दुनिया सारी जली पड़ी है, हम नई दुनिया के लायक बन रहे हैं। अब घर जाना है, इसलिए शरीर में भी कोई ममत्व नहीं रहना चाहिए। इस शरीर से, इस दुनिया से उपराम रहना चाहिए। सिर्फ अपने घर को और राजधानी को याद करना है। कोई भी चीज में आसक्ति नहीं हो। विनाश भी कड़ा होने वाला है। जब विनाश होने लगेगा तो तुमको खुशी होगी। ये अच्छी बात है। विनाश होगा तो कोई कोई के हार्ट फेल होंगे, और आपको क्या होगा? खुशी। क्यों खुशी होगी आपको? कौन सा? मुक्ति धाम के? क्यों? विनाश होगा तो लोग सूक्ष्म वतन में लटक नहीं जाएंगे, सीधा मुक्ति में चले जाएंगे, ऐसा होगा? हाँ, ये बात सही है, क्योंकि आपने पढ़ लिया। जब विनाश होने लगेगा तो तुमको खुशी होगी कि बस हम ट्रांसफर हुए कि हुए, क्योंकि हमें तो पहले ही पता चल गया था कि जब तक विनाश का समय आए तब तक खूब पुरुषार्थ करो, ताकि वो लंबे समय का अभ्यास आपको अंत अंत माना विनाश। हम ट्रांसफर हुए कि हुए, पुरानी दुनिया की कोई भी चीज याद आई तो क्या होगा? हाँ, फेल हो गए। बच्चों के पास कुछ है नहीं तो याद क्या आएगा? बेहद की सारी दुनिया से ममत्व मिट जाए, इसमें मेहनत है। हद की दुनिया से नहीं, बेहद में भी सारी दुनिया से ममत्व मिट जाए, इसमें मेहनत है। भाई भाई की पक्की अवस्था भी तभी रह सकती है जब देह अभिमान टूट जाए। बेहद की दुनिया से ममत्व कैसे मिटेगा? भाई भाई की अवस्था जब पक्की हो जाएगी। देह अभिमान में आने से कुछ न कुछ घाटा पड़ता है। देही अभिमानी होने से घाटा नहीं पड़ेगा। हम भाई को पढ़ाते हैं, भाई से बात करते हैं, यह पक्की आदत पड़ जाए। अगर स्कॉलरशिप लेनी है तो इतना पुरुषार्थ करना है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है।
जो नहीं कर रहे पुरुषार्थ उनको नहीं लेनी स्कॉलरशिप। तो अगर स्कॉलरशिप लेनी है तो इतना पुरुषार्थ करना है, जब समझाते हो तब भी याद रहे कि हम सब भाई भाई हैं, सब आत्माएं एक बाप के बच्चे हैं, सब भाइयों का बाप के वर्षे पर हक है। बहन का भी भान ना आए, इसको कहा जाता है आत्मा अभिमानी। आत्मा को यह शरीर मिला है, उसमें किसका नाम मेल का किसका फीमेल का पड़ा है, इनसे परे बाकी आत्मा है। सोचना चाहिए। बाबा जो रास्ता बताते हैं वह बरोबर ठीक है। यहाँ बच्चे आते ही हैं यह प्रैक्टिस करने। ट्रेन में किसको बैच पर समझा सकते हो, बैठकर एक दो को पूछो तुमको कितने बाप हैं फिर उत्तर दो, यह है दूसरे का ध्यान खिंचवाने की युक्ति। फिर तुमको 2 बाप हैं, हमको 3। इस अलौकिक बाप द्वारा हमको वर्षा मिलता है। लौकिक में पूछेंगे तो 2 बाप, लौकिक और पारलौकिक। और बच्चों के लिए पीछे आपके बच्चों के लिए कितने बाप? 3 बाप। तुम्हारे पास फर्स्ट क्लास चीज है, कोई कहे इससे क्या फायदा है? बोलो हमारा फर्ज है अंधों की लाठी बन रास्ता दिखाना। जैसे नन्स सर्विस करती हैं तुम भी करो। नन्स मतलब क्या अर्थ बताया? नन बट ओनली वन। नन्स का अर्थ बाबा ने ये बताया। तुमको बहुत प्रजा बनानी है, ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। एक तरफ क्या बोला? तुमको बहुत प्रजा बनानी है, फिर आगे क्या बोला? ऊंच पद पाने के लिए अब पुरुषार्थ करें कि प्रजा बनाएं? क्या करें? जो प्रजा बना रहे हैं वो आगे चल के आपके सामने सरेंडर होंगे तो वो भी आपकी प्रजा होगी ना। तो जिनको वो प्रेरणा हो रही है कि हमें बहुत प्रजा बनानी है, किसी को ये पॉइंट अच्छा लगेगा, किसी को नीचे वाला अच्छा लगेगा। तो शिव बाबा तो सबका है ना। तुम सबको चढ़ती कला का रास्ता बताते हो, एक बाप को याद करते रहो तो भी बहुत खुशी होगी। और विकर्म भी विनाश होंगे। बाप से वर्षा लेना बहुत सहज है। ऊपर बोला जब सतो प्रधान बनेंगे तब बाप से वर्षा मिलेगा, यहाँ बोल रहे बाप से वर्षा लेना तो बहुत सहज है। परंतु बहुत बच्चे गफलत करते हैं अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है, अंत समय में पास होने के लिए इस शरीर और दुनिया से उपराम रहना है। किसी भी चीज में आसक्ति नहीं रखनी है। बुद्धि में रहे कि अब हम ट्रांसफर हुए कि हुए। दूसरा है बहुत धैर्य और प्यार से सबको 2 बाप का परिचय देना है। ज्ञान रत्नों से झोली भरकर दान करना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा जरूर करनी है। वरदान है बाप और सेवा में मगन रहने वाले निर्विघ्न निरंतर सेवाधारी भव। जहाँ सेवा का उमंग है वहाँ अनेक बातों से सहज ही किनारा हो जाता है। एक बाप और सेवा में मग्न रहो तो निर्विघ्न निरंतर सेवाधारी सहज मायाजीत बन जाएंगे। समय प्रति समय सेवा की रूपरेखा बदल रही है। पहले कर्मणा वाचा का जो फोर्स था, अभी धीरे धीरे रूपरेखा क्या हो रहा है? बदल रही है और बदलती रहेगी। अभी आप लोगों को ज्यादा कहना नहीं पड़ेगा, लेकिन वह स्वयं कहेंगे कि यह श्रेष्ठ कार्य है, इसलिए हमें भी सहयोगी बनाओ। ये भी अच्छी बात है। समय प्रमाण क्या होगा? आपको कहना भी नहीं पड़ेगा। यह समय के समीपता की निशानी है। जब आपको खुद आकर बोलने लगे कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, हमें भी इसमें सहयोग करना है, तो समझो अब समय बहुत समीप है। तो खूब उमंग उत्साह से सेवा करते आगे बढ़ते चलो। स्लोगन है संपन्नता की स्थिति में स्थित हो, प्रकृति की हलचल को चलते हुए बादलों के समान अनुभव करो। संपन्नता की स्थिति में स्थित हो, प्रकृति की हलचल को चलते हुए बादलों के समान अनुभव करो। जैसे बादल ठहरता नहीं है, बहुत समय आता है और चला जाता है। अच्छा, ओम शांति।